वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 510 का लेक्चर 17 और 18 स्टडी करेंगे और फोकस होगा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल वर्ड्स में कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि अच्छी क्वालिटी बनाने की प्राइस क्या है। इसका असली मतलब है खराब क्वालिटी की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। यानी जब काम पहली बार सही ना हो, फिर दोबारा करना पड़े, रिपेयर करना पड़े, कंप्लेंट हैंडल करनी पड़े या कस्टमर नाराज हो जाए, तो ये सब कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का हिस्सा बन जाता है। क्रॉस्बी के मुताबिक क्वालिटी को मेजर करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है। उन्होंने कहा कि ज्यादा कंपनीज अपनी सेल्स का तकरीबन 15 से 20% क्वालिटी कॉस्ट्स पर खर्च कर देती हैं, लेकिन अगर क्वालिटी सिस्टम अच्छा हो तो ये कॉस्ट 2.5% से भी कम हो सकती है। इससे हमें एक सीधी सी बात समझ आती है, सही क्वालिटी सिर्फ स्टैंडर्ड नहीं होती, ये पैसे बचाने का तरीका भी होती है। क्रॉस्बी ने अपने अप्रोच को 4 सिंपल रूल्स में समझाया, जिन्हें एब्सोल्यूट्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट कहा जाता है, यानी क्वालिटी को समझने के 4 बुनियादी जवाब। पहला एब्सोल्यूट ये कि क्वालिटी का मतलब है कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स। इसका सिंपल मतलब है जो चीज़ जिस तरह से बनाना या डिलीवर करना ज़रूरी था वो बिल्कुल उसी तरह हो। अगर रिक्वायरमेंट पूरी हो गई तो क्वालिटी है, अगर रिक्वायरमेंट मिस हो गई तो क्वालिटी नहीं है। दूसरा एब्सोल्यूट कहता है कि क्वालिटी का सिस्टम प्रिवेंशन है, यानी प्रॉब्लम आने के बाद सिर्फ पकड़ना काफ़ी नहीं, असल काम यह है कि प्रॉब्लम को पहले ही रोका जाए। तीसरा एब्सोल्यूट है जीरो डिफेक्ट्स एज परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, यानी टारगेट ये होना चाहिए कि काम बिना गलती के हो। ये कोई स्लोगन नहीं बल्कि काम करने का स्टैंडर्ड है। चौथा एब्सोल्यूट कहता है कि क्वालिटी की मेजरमेंट प्राइस ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस है, यानी जब रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो जो लॉस होता है वही क्वालिटी को मेजर करने का असल स्केल है। अब जीरो डिफेक्ट्स को थोड़ा आराम से समझते हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। क्रॉस्बी कहता है कि जीरो डिफेक्ट्स कोई मोटिवेशनल पोस्टर वाली बात नहीं है, ये एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है। इसका सीधा मतलब है काम पहली बार ही सही करो। सोचो, अगर एक वर्कर हर दफा ये सोचे कि थोड़ी सी गलती तो चलती है, तो फिर रीवर्क होगा, स्क्रैप होगा, रिपेयर होगा और टाइम भी वेस्ट होगा। लेकिन अगर वो पहले स्टेप से ध्यान से काम करे तो बहुत सा नुकसान बच सकता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्रॉस्बी के मुताबिक ज्यादा ह्यूमन एरर नॉलेज की कमी से नहीं होता, बल्कि अटेंशन की कमी से होता है। और अटेंशन की कमी तब आती है जब हम मान लेते हैं कि गलती तो होनी ही होनी है। जब माइंडसेट चेंज होता है तब परफॉर्मेंस भी चेंज होती है। तो जीरो डिफेक्ट्स का सिंपल लेसन ये है, डिफेक्ट्स को नॉर्मल मत समझो, उन्हें प्रिवेंट करने की आदत बनाओ। पुराने टाइम में मैनेजर्स को पता था कि डिफेक्ट्स महंगे पड़ते हैं, लेकिन उन्हें ये क्लियर नहीं होता था कि कितने महंगे। इसीलिए क्वालिटी इंप्रूवमेंट का डिसीजन अंदाजे से होता था। जूरन और क्रॉस्बी ने इस कंफ्यूजन को दूर किया। उन्होंने क्वालिटी कॉस्ट्स को 2 हिस्सों में समझाया। पहला हिस्सा है अनअवॉइडेबल कॉस्ट्स। ये वो खर्च हैं जो डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए किए जाते हैं, जैसे इंस्पेक्शन, सैम्पलिंग, सॉर्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज। यानी ये पहले से लगाया गया एफर्ट है ताकि प्रॉब्लम कम हो। दूसरा हिस्सा है अवॉइडेबल कॉस्ट्स। ये वो नुकसान है जो डिफेक्ट की वजह से होता है, जैसे स्क्रैप मटेरियल, रीवर्क, रिपेयर, कंप्लेंट हैंडलिंग और अनहैप्पी कस्टमर्स की वजह से फाइनेंशियल लॉस। इन्हीं कॉस्ट्स को जूरन और क्रॉस्बी ने गोल्ड इन द माइन कहा, क्योंकि अगर क्वालिटी इंप्रूव हो जाए तो यहीं सबसे ज्यादा बचत होती है। सिंपल एग्जाम्पल लो, अगर आप पहले से थोड़ा टाइम प्लानिंग और चेकिंग पर लगा दो तो बाद में बार बार करेक्शन का बड़ा खर्च बच सकता है। इसीलिए क्वालिटी पर खर्च करना वेस्ट नहीं होता, ये इन्वेस्टमेंट होती है। नोट्स में एक और बड़ी बात बताई गई है, फ्यूचर में सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस वो होंगी जो क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अपना काम करने का नॉर्मल तरीका बना देंगी। सबसे पहले उनका फोकस कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉयज के लिए वैल्यू बढ़ाना होगा, यानी सिर्फ प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं, वैल्यू क्रिएट करनी होगी। दूसरी बात, उन्हें ये समझना होगा कि मार्केट ड्रिवन होने का मतलब है क्वालिटी को कस्टमर डिफाइन करता है, कंपनी खुद नहीं। अगर कस्टमर खुश नहीं तो कंपनी का अपना स्टैंडर्ड इतना यूजफुल नहीं रहता। तीसरी बात, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जरूरी है, यानी हमेशा बेटर होने की कोशिश। साथ ही कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि लोग समझें कि क्वालिटी किस लिए इंपॉर्टेंट है। और सस्टेन्ड ग्रोथ के लिए 4 ऑब्जेक्टिव्स एक साथ चाहिए होते हैं: कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कॉस्ट लीडरशिप, इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्सेज और सप्लायर्स के साथ इंटीग्रेशन।
आखिर में नॉलेज, स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग और टीम वर्क भी जरूरी है। यानी क्वालिटी अकेले एक डिपार्टमेंट का काम नहीं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है। लेसन 18 इसी टॉपिक को और प्रैक्टिकल अंदाज में समझाता है। यहाँ फिर से क्लियर किया गया है कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का मतलब क्वालिटी बनाने की कॉस्ट नहीं, बल्कि क्वालिटी ना बनाने की कॉस्ट है। जब मैन्युफैक्चर्ड आइटम को दोबारा रीवर्क करना पड़े, असेंबली को रीटेस्ट करना पड़े, टूल को रीबिल्ड करना पड़े, बैंक स्टेटमेंट को करेक्ट करना पड़े या रेस्टोरेंट में फूड ऑर्डर रिप्लेस करना पड़े, तो ये सब कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है। इन सब सिचुएशंस में एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि काम पहली बार परफेक्ट नहीं हुआ। सोचो अगर एक बैंक स्टेटमेंट में गलती हो जाए, फिर उसको चेक करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा, कस्टमर को समझाना पड़ेगा। एक छोटी सी गलती ने कितने एक्स्ट्रा स्टेप्स पैदा कर दिए। इसीलिए नोट्स कहते हैं कि जो कॉस्ट परफेक्ट क्वालिटी होती तो कभी लगती ही नहीं, वही कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है। अब टोटल क्वालिटी कॉस्ट्स का फ्रेमवर्क समझते हैं। ये पूरे ग्रुप का आइडिया ये है कि क्वालिटी से रिलेटेड तमाम कॉस्ट्स को 3 मेन कैटेगरीज में देखा जाता है: प्रिवेंशन कॉस्ट्स, अप्रेजल कॉस्ट्स और फेलियर कॉस्ट्स। फेलियर कॉस्ट्स को फिर 2 हिस्सों में बांटा जाता है। प्रिवेंशन कॉस्ट्स वो होते हैं जो पुअर क्वालिटी को आने से पहले रोकने के लिए किए जाते हैं, जैसे न्यू प्रोडक्ट रिव्यू, क्वालिटी प्लानिंग, सप्लायर कैपेबिलिटी सर्वेज, प्रोसेस कैपेबिलिटी इवैल्यूएशंस, क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम मीटिंग्स और ट्रेनिंग। यानी ये पहले से लगाया गया एफर्ट है ताकि बाद में प्रॉब्लम पैदा ही ना हो। अप्रेजल कॉस्ट्स वो होते हैं जो मेजर, इवैल्यूएट या ऑडिट करने पर लगते हैं, जैसे परचेज्ड मटेरियल की इंस्पेक्शन, इन प्रोसेस इंस्पेक्शन, फाइनल इंस्पेक्शन, ऑडिट्स और मेजरिंग इक्विपमेंट की कैलिब्रेशन। यानी ये देखना कि जो बन रहा है क्या वो स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं। यहाँ सिंपल ब्रिज ये है, प्रिवेंशन प्रॉब्लम को रोकता है, अप्रेजल प्रॉब्लम को पकड़ता है। दोनों का मकसद फेलियर को कम करना होता है। अब आते हैं फेलियर कॉस्ट्स पर। ये वो कॉस्ट्स हैं जो तब पैदा होते हैं जब प्रोडक्ट या सर्विस रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करती। इन्हें 2 पार्ट्स में समझा जाता है: इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर। इंटरनल फेलियर कॉस्ट्स डिलीवरी से पहले होती हैं, जैसे स्क्रैप, रीवर्क, रीइंस्पेक्शन, रीटेस्टिंग, मटेरियल रिव्यू और डाउनग्रेडिंग। यानी कस्टमर तक चीज पहुंचने से पहले ही कंपनी को नुकसान हो रहा होता है। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट्स डिलीवरी के बाद होती हैं, जैसे कस्टमर कंप्लेंट्स प्रोसेस करना, कस्टमर रिटर्न्स, वारंटी क्लेम्स और प्रोडक्ट रिकॉल्स। ये और ज्यादा डेंजरस होती हैं क्योंकि यहाँ सिर्फ पैसा नहीं जाता, कस्टमर का ट्रस्ट भी टूट सकता है। इसीलिए नोट्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस पॉइंट देते हैं। अगर प्रिवेंटिव सिस्टम पर 1 रुपया लगता है तो कंपैरिजन में क्वालिटी कंट्रोल ओवरहेड 10 रुपया हो सकता है और फेलियर कॉस्ट 100 रुपया या उससे भी ज्यादा। कभी कभी 1000 रुपया जैसा नुकसान भी हो सकता है अगर कस्टमर ही चला जाए। तो रिटर्न ऑन क्वालिटी का सिंपल मतलब ये है कि आज क्वालिटी पर सही इन्वेस्टमेंट करके कल बहुत बड़ा नुकसान बचाया जाता है। आज हमने देखा कि क्रॉसबी की 4 एब्सोल्यूट्स क्या हैं, जीरो डिफेक्ट्स का असल मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी किन चीजों से मिलकर बनती है और क्वालिटी को इन्वेस्टमेंट क्यों कहा जाता है। याद रखिए, क्वालिटी कोई डेस्टिनेशन नहीं होती, ये कंटिन्यूअस जर्नी होती है। शुक्रिया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट